सभी सनातनी भाइयों बहनों को जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी कि सेशन हमारा पिछले देखा जाए तो एक सवा महीने बाद हो रहा है। 4-5 वीक निकल गए थे। थोड़ा बीच में फेस्टिवल सीजन था, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बीच में मेरी अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा पर्सनल रूप से। लेकिन जैसे मैं कि चलो जब अवेलेबिलिटी बनेगी और भी लोगों से आज के सेशन के बारे में डिस्कस किया तो टॉपिक को अच्छा बताया उन्होंने, तो फिर इस टॉपिक को लाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो ग्रुप है, जो संगठन है, ये सभी का अपना संगठन है। और यहाँ पे हम जो एक ये विचार विमर्श करते हैं, सभी के विचार विमर्श के लिए ये ओपन है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी अवगत कराया है कि ये जो हमारा सेशन है, किसी हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म को या राजनीतिक पार्टी को या किसी न्यूज प्लेटफॉर्म को या किसी पर्टिकुलर न्यूज को हम जस्टिफाइड नहीं करते। हम केवल उन सामाजिक गतिविधियों, सामाजिक रीति रिवाजों, संस्कारों, अपनी दिनचर्या के बारे में या अपनी चीजों के बारे में या अपने धर्म के बारे में, अपने कर्म के बारे में, अपने कर्तव्य जिम्मेदारियां, इनके बारे में हम कहाँ कहाँ से मिसलीड हैं समाज से, या कहाँ कहाँ पे हम उस समाज के साथ में वापस से जुड़ के अपने आप से स्टार्टअप करके कुछ बेटर कर सकते हैं, उन गतिविधियों पे बहुत सारे हमारे सेशन हुए हैं। और बहुत सारे सेशन जैसे जैसे आप लोगों के माध्यम से होते रहेंगे, कि जिससे कि हम जब चीजों के लिए डिस्कस करेंगे, समक्ष में एक दूसरे के सामने बैठेंगे, एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे, तो शायद हम कुछ उसमें बदलाव लेने के लिए सोचेंगे भी। देखो, सभी को बहुत सारी चीजें पता है, समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है, कि किस तरह से हम समाज को आज के दृष्टिकोण से देखते हैं, कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, कुछ धर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन जब हम सही मायने में न्यूट्रल होके सदके बैठेंगे, चीजों को देखेंगे कि भाई आज यदि ये टॉपिक है तो हम इस टॉपिक में क्या अपनी इनपुट देके अपने जीवन शैली में, अपने पारिवारिक या रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में हम अपने क्या इनपुट देके बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जो समाज की रीति रिवाज हैं, या गलत रीति रिवाज कह लीजिए, अंधविश्वास कह लीजिए, बहुत लंबे टाइम से चले हुए हैं। ये जरूरी नहीं है कि बहुत जल्दी ही वो खत्म हो जाएंगे या बहुत जल्दी खत्म होने की हम उनसे आशा रख सकते हैं। लेकिन उन पे यदि गलत चीजें हैं, गलत रीति रिवाज हैं, या कहीं पे हमारी वो बाउंडेशन फ्रीज हो गई हैं कि हम नहीं कर सकते, या अपने आप को हमने बांधा हुआ है, तो उन पे विचार विमर्श करने की जरूरत है। क्योंकि देखो, समय का अभाव सभी के पास है और सब लोग प्रोफेशनल हैं, सब कहीं ना कहीं किसी व्यवसाय से, बिजनेस से, जॉब से जुड़े हुए हैं। तो जब हम इन सब चीजों के लिए यदि हम वीक में एक बार भी समय निकालेंगे, तो हमारा दिमाग जरूर उस चीज पे सोचेगा कि एटलीस्ट यार बात ठीक है, तो उस पे हम कहीं ना कहीं अपने समाज को वो कॉर्नर देंगे। क्योंकि होता क्या है, कुछ रीति रिवाज, कुछ आडंबर कह लीजिए, कुछ चीजें कह लीजिए, हम उनको इसलिए करते हैं कि समाज के उस वर्ग को दिखाने के लिए कि हमारी मजबूरी भी बन जाती है। कुछ रीति रिवाजों को और कुछ आडंबरों को हम ढोते रहते हैं जीवन भर, और उनका हिसाब चुकता करते करते हम चले जाते हैं। ना वो हमारी सेटिस्फेक्शन खुद की हो पाती है, ना समाज की हो पाती है, ना परिवार की हो पाती है, और लास्ट में हमारे हाथ में कुछ नहीं मिलता। तो कहने का मतलब यह है कि समाज के हम किसी भी मापदंड से यदि हम उस दृष्टिकोण से न्यूट्रल होकर बात करें और उसको देखें, तो कहीं ना कहीं बदलाव के लिए यदि हम पहले प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करेंगे कि प्रॉब्लम यदि है, जैसे कि आज के टॉपिक से मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर उसी पे विश्लेषण में अपना सा थोड़ा सा दूंगा, आप लोगों के विचार ओपन तरीके से सभी के लिए जाएंगे। कोई आज के हमारे सेशन में स्पेशल कोर स्पीकर हमने डिसाइड नहीं किए, और कोई भी अपने विचार रख सकते हैं हैंड रेज कर करके। वन बाय वन में उसी सीक्वेंस में आप लोगों के विचार लेता रहूंगा, और विद इन 1 आवर हम सेशन को क्लोज करेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है कि क्या विवाह समारोह में जो होने वाले अनावश्यक रूप से जो खर्चा है, जो खर्च हम खर्च करावा करते हैं, क्या उस पे सनातनी समाज को ये एक सोचने का विषय है। सनातनी ही क्यों लिखा मैंने? सनातनी ही इसलिए लिखा क्योंकि सनातनी समाज ही इसका ज्यादा शिकार हो रहा है अनावश्यक रूप से खर्चों को करने के लिए। बाकी धर्मों की बात करें तो शायद वो अनावश्यक खर्चों से बचे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे सनातनी तो सब हैं, जो आज के टाइम में अपने आप को सनातनी नहीं भी मानते, वो भी सनातनी है। तो यहाँ पे किसी को हिंदू नहीं बोला गया है, सनातनी तो मतलब हिंदू से भी ऊपर, मतलब सनातन से ही सब लोग निकले हैं, और सनातन परंपरा को जो फॉलो कर रहे हैं वो हिंदू वर्ग है। तो इसका सबसे ज्यादा जो शिकार हो रहा है हिंदू वर्ग में, जो शिकार हो रहा है सनातन परंपरा को, तो
कि सबसे ज्यादा इस चीजों के लिए जो बेसिकली आज के टाइम में इसके कल्पित हो रहे हैं, जो इसके शिकार हो रहे हैं, विवाहों में जो चीजें हमारी अनावश्यक रूप से हम खर्च करावा करते हैं, उसके लिए सनातनी समाज के लिए एक सोचने का विषय है। तो सबसे पहले तो हम इस विषय पे ये माने कि सचमुच में ये समस्या है या सचमुच में इस पे सोचने की जरूरत है। यस, आज के टाइम में इस पे सोचने की और मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा समाज इस दिशा में जा रहा है इस चीज को लेके कि शायद इसको नए नए तरीके से हम प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं और अपने आप को बांधते जा रहे हैं। क्योंकि ये और यदि मैं इस पे और थोड़ा सा बात करूं कि अनावश्यक रूप से खर्च करने की जो हम बात आती है शादी समारोह शादी विवाहों में, क्या हम उनके लिए मजबूर, मतलब किस तरह से मजबूर हैं, क्यों मजबूर हैं? क्या वो हमारी मजबूरी, हमने अपने आप की वो एक वो जिम्मेदारी बना ली है, मजबूरी को हमने अपने उसमें ढाल लिया है कि ये मजबूरी है तो हमें इतनी मजबूरी के साथ ही इसको करना पड़ेगा, चाहे हम चाहें ना चाहें? क्योंकि बहुत सारे आडंबरों को ये जरूरी नहीं है कि हम चाहते हुए करते हैं। और जो संस्कार होते हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है, इतने आडंबर करने के बाद में भी सबसे बड़ी चीज यदि इसमें ये होता कि भाई हम अपने संस्कार रीति रिवाजों के और अच्छे से करीब जा रहे हैं, या हमारे संस्कारों या संस्कृति सनातन संस्कृति की बात करें, तो भाई इन आडंबरों से इतना फायदा हो रहा है कि हमारी सनातन संस्कृति मजबूत हो रही है, या हमारी सनातन संस्कारों में और चार चांद लग रहे हैं। जबकि वो बिल्कुल इसके विपरीत है। जितने आडंबर आज के टाइम में चीजों में हो रहे हैं, वो हमारी सनातन संस्कृति से कहीं ना कहीं दूर जाते जा रहे हैं इस चीज। तो इस पे इसलिए भी विचार करने की जरूरत है। फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी हम इन सब चीजों में हम खर्च खराबा करते हैं, जो हमारे अपने फंक्शन उत्सव होते हैं जिस भी चीज के लिए, उसमें हम अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करते हैं, और उसमें दूसरे लोगों की तुलना की वजह करने की वजह से और अपनी भी मतलब सीमाएं लांघ के हम उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। उसको भी हमने अपने एक जीवन का एक वो बना लिया है कि हमको इतना करना पड़ेगा तो शायद हम समाज में उस चीज के लिए अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे, अच्छे से हम प्रोजेक्ट कर पाएंगे कि भाई ये इस तरह की समारोह में इस तरह का आडंबर तो चलेगा ही चलेगा। और देखो समाज किन चीजों से है, यदि समाज की इतनी आडंबरों और इतने खर्च करावे की वजह से, शादियों में खर्च करावे की वजह से हमारे पूरे जीवन में, मैंने जो खुद का मेरा आकलन है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, मेरा खुद का जो मानना है कि 95% से ज्यादा, जो यदि 5% वर्ग जो बिल्कुल हाई क्लास है, जो पूंजीपति लोग हैं, 95% से ज्यादा लोग इसमें कर्ज का शिकार होते हैं। जो 5% लोग हैं वो तो अपने हिसाब से अपने समारोह करते हैं अपने हिसाब से, चाहे वो करोड़ों खर्च करें, 10 करोड़ खर्च करें, 20 करोड़ खर्च करें, कोई सीमा नहीं है आज के टाइम में। लेकिन जो 95% समाज है, वो अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करके हमेशा उसमें कर्ज का शिकार होता है। यदि किसी का बजट 20 लाख का है तो हो सकता है 30 लाख खर्च होते हो, किसी का 30 का है तो हो सकता है 50 खर्च हो जाते हो, लेकिन पॉकेट में 20 लाख भी नहीं होते, पॉकेट में 30 लाख भी नहीं होते, लेकिन खर्च करते 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 एडजस्टमेंट करते करते 10-20 लाख रुपए और एस्टिमेट से ज्यादा लग जाते हैं। क्योंकि अपने आप को कहीं ना कहीं उस लेवल तक ले जाते हैं, समाज उस लेवल तक ले जाता है कि जो चल रहा होता है। तो यदि इस चीज को भी हम देखें कि हमने अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च भी किया, क्षमता से ज्यादा खर्च करने के बाद में भी क्या वो संबंधों में हमारे, हम उन संबंधों में मजबूती ज्यादा स्थापित कर पाते हैं, या जो संबंध ज्यादा मजबूत तरीके से स्थापित हो पाते हैं? जबकि ऐसा भी नहीं है। तो समाज की ये जो विडंबना है, जो चीजें हैं, यदि हम हमारी इन सब आडंबरों की वजह से, सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारे शादी के संस्कार हैं, शादी के रीति रिवाज हैं, शादी के जो सही मायने हैं, शादी का जो सही दृष्टिकोण है, जो एक दूसरे से कहते नहीं कि दो शरीर या जो मतलब एक दो आत्माओं का मिलन है, व्यक्तिगत रूप से, मतलब एक मतलब कि अलग अलग शहर में अलग अलग स्थान पर जन्मे दो एक आत्माओं का मिलन है, और वो उसके लिए एक सनातन में संस्कार हैं, एक तरीके हैं। हम जब उन तरीकों की या उन मुहूर्त की या उन संस्कारों की बारी आती है, आप खुद भी देखते होंगे कि जब जो वो मुहूर्त आता है, जब पंडित जी हमारे मंत्र उच्चारण करते हैं या उस मंडप में बैठते हैं,
हम सबसे ज्यादा जल्दी वहां पे करते हैं, सबसे ज्यादा शॉर्टकट्स वहां पे सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे मंत्र हो जाए, 4 घंटे का काम 2 घंटे में हो जाए, दो का भी हो तो वो डेढ़ में हो जाए। मतलब वहां पे हमारी जो विचार शैली है, वहां पे चिंतन की जो शैली है, वहां पे जो कमिटमेंट्स हैं, वहां पे जो संस्कृति रिवाज और मंत्रों के उच्चारण से जो उस मुहूर्त को और शुभ मुहूर्त बनाया जाता है, वहां पे हमारा कोई ध्यान नहीं होता। लेकिन यदि उसी के अपवाद में वो कोई फोटो शूट चल रहा हो, कोई और आडंबर को जन्म दिया जा रहा हो, वहां पे कोई जल्दी नहीं। वहां पे हम उन चीजों को और बड़ा चढ़ा के और उसमें टाइम स्पेंड करके वहां पे हम बखूबी उसको करते हैं। तो इन आडंबरों की वजह से हम अपने मूल संस्कार, मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं बेसिकली। तो सबसे बड़ी चीज है कि इन सब चीजों के जरिए या इन सब चीजों से हमें ये समझने की जरूरत है कि यदि हम समाज को एक दूसरे के प्रति भाव अभाव से, यदि एक दूसरे को मजबूर या एक दूसरे के प्रति मजबूरी प्रकट करते हुए इस चीज को हम और बढ़ाते रहेंगे, तो इसमें हम यू टर्न मारने के लिए या कुछ हम इसमें कमा बेसी करने के लिए, अपनी संस्कृति में वापस आने के लिए कब सोचेंगे। यदि हम उसी समाज का हिस्सा हैं और उसी समाज का हिस्सा होने के नाते हम एक जिम्मेदार सामाजिक सनातनी हैं, तो हमें इस पे विचार करने की जरूरत है और जितना हो सके इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसके जो दुष्परिणाम ये होते हैं कि जब हम इन आडंबरों को पूरा करते करते पूरी जिंदगी अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च खराबा करके पूरी जिंदगी हमारी कर्ज में चली जाती है और इसी चीज को हम करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ये सब दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा हम उस चीज को देखें कि क्या हमारे लिए कितना ठीक है। अब इसमें हम किसी चीज को कैसे भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो शादियों में हमारी रीति रिवाज या जो शादियों में जो एक्टिविटीज आज के टाइम में हो रही हैं, शायद उनमें से 10 या 15% ही एक्टिविटी ऐसी होंगी जो हमारे सनातन समाज का हिस्सा थी। 90% ऐसी हैं कि जो हमने सोशल मीडिया से, विदेशों से, वेस्टर्न कल्चर से ऐसी ऐसी चीजें हमने डाल दी है, और जो उन चीजों को एग्जीक्यूट कराने वाले जो टीम हैं, जो वेंडर्स हैं, उन्होंने अपने अपने बिजनेस बना लिए हर चीज के लिए कि ये भी करना जरूरी है, इसको इस तरह से भी करना जरूरी है, ये फूल माला या ये स्टेज का प्रोग्राम इस तरह से ना हो कि ये हेलीकॉप्टर से होगा, हेलीकॉप्टर की बजाय ये कल को एरोप्लेन से भी होगा। तो लोगों ने हर चीज को, आपने देखा होगा जैसी चीज की लिमिट है उसमें हर चीज में कुछ ना कुछ हम नया पाते हैं, नया करने की कोशिश करते हैं। उस नए करने की कोशिश के चक्कर में फिर हम मनमानी पैसा खर्च करते हैं, और मनमानी पैसा वो किसके पास जाता है, और मनमानी पैसा इसमें सनातन समाज की जो लूटपाट होती है, जो हम इतने आडंबरों में पैसा खर्च करते हैं, उसमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो गैर सनातनी लोग जुड़े होते हैं, उन जो चीजों को एग्जीक्यूट करने वाले उनकी पॉकेट्स में जाता है। हमारा समाज उन आडंबरों को पूरा करते करते इसके दुष्परिणाम की मैं बात कर रहा हूँ, दुष्परिणाम पे अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जब हम इन सब चीजों को इतना बढ़ावा या अपनी जिंदगी में इतनी जगह दे देंगे कि इनके बिना अब काम चलने वाला नहीं है, तो इनका जो मतलब हमको नुकसान है और फायदा किसको जाता है। जो जितने भी एक्टिविटी शादियों में होती हैं आप देख लीजिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली गैर सनातनी लोग, सनातनी भी हैं तो गैर सनातनी लोग भी 50% के दायरे में होंगे। वहां भी हम उनको सिलेक्शन या उस तरह से, हमारे पास इतना समय नहीं होता, हम तो लमसम में अमाउंट दे देते हैं कि ले भाई हमने मैरिज होम वाले को 10 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए में वो 10 लाख रुपए को कैसे यूटिलाइज करेगा, कहाँ कितना करेगा क्या नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। अल्टीमेटली वो बिजनेस तो जाता ही है ना उनके पास में, और हमने उन बिजनेस को या उन चीजों को अपने फंक्शन में इस तरह से इन्वॉल्व कर लिया है कि जो हमने आज से 2 साल 4 साल पहले फंक्शन देखा था, उससे भी हम चार बेटर करें, उसमें और चार चांद लगाएं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि खर्च तो बढ़ता ही बढ़ता है और हमारी सनातन संस्कृति और संस्कारों से भी हम दूर चले जाते हैं, और एक दूसरे की होड़ में, तुलना में हम उससे बाहर भी नहीं आ पाते। ऐसा हमने अपने आप को बांध लिया है। तो इससे, अच्छा अगला इसमें अब मैं इसमें कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन इसमें यही है, बाकी भी लोगों के मैं विचार इस पे लेना चाहूंगा कि जो ये तो एक समस्या हो गई, इस समस्या के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। कुछ लोग इस पे उदाहरण के तौर पे अच्छे से बता सकते हैं कि आज की शादियों में किस तरह से चीजें हो रही हैं। मैं भी चाहूँ तो कि एग्जाम्पल गिनवा सकता हूँ, लेकिन समय बहुत निकल जाएगा। और इस पे आप लोगों से
मैं ये भी चाहूंगा कि जो आप लोग इस पे क्या इस पे मतलब आपके इस पे हम किस तरह से ये स्टार्टिंग कर सकते हैं कि कम से मतलब कैसे इस पे हम सुधार की तरफ जा सकते हैं, कैसे हम अपनी संस्कृति की तरफ जा सकते हैं, और इन आडंबरों से एक साथ तो नहीं बाहर आया जा सकता कि आज से ही हम सनातन में जो आज से 50 साल 60 साल पहले या 100 साल पहले शादियों के रीति रिवाज थे उस पे हम आ जाएं, क्योंकि ये ट्रेंड उस तरह से चेंज हो रहा है। क्या ये ट्रेंड हमारा कभी पीछा छोड़ेगा? इससे सबसे बड़ी चीज जैसे मैंने बताई, एक तो हमारी संस्कृति कमजोर हो रही है। यदि संस्कृति मजबूत होती तो शायद अब मैं इस सेशन को उस तरह से नहीं लेता। संस्कृति कमजोर हो रही है और हम कर्जदार हो रहे हैं, और हम उनकी पॉकेट में पैसा डाल रहे हैं जो कल को हमारे लिए दुश्मन बनने वाले हैं। ये इससे दुष्परिणाम भी है और इससे हमारे पर्सनल नुकसान भी है कि हम पूरी जिंदगी इन आडंबरों के चक्कर में कर्जदार हो जाते हैं और उनके ऊपर पैसा जा रहा है कि जो हमारे ही घातक बने हुए हैं। अब इस चीज को कैसे हम इस तरह से देखते हैं, आप एक एक करके विचार दे सकते हैं। मेरी तरफ से कंक्लूजन हो चुका है और मैं चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से भी कुछ इस पे इनपुट आ जाए, तो जो हम एक दूसरे से और अच्छे से एक दूसरे के विचारों को समझ पाए, और कुछ हम यहाँ से कमिटमेंट लें, कुछ हम यहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट लें कि एटलीस्ट समाज में जो 4 आडंबर 10 आडंबर हो रहे हैं उसमें से 2 कम कराएंगे हम, या 4 कम कराएंगे 10 में से। कहीं तो हम उस चीज को लेके आए, कहीं तो समाज को हम वो दिशा निर्देश देने में सक्षम हो कि एक साथ सब कुछ चेंज नहीं होगा कि हम एक साथ ही उस चीज को लेके आ जाएंगे, लेकिन कहीं तो हम कमिटेड हो कि उस चीज पे हम कैसे विचार मंथन करके वापस से आ सकते हैं। जी, हैंडल कर सकते हैं एक एक करके मेरी तरफ से। और है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रविंद्र तोमर जी से, एटलीस्ट वही स्टार्टिंग करें, फिर उसके बाद जो और भी हमारे वक्ता कोई भी अपने विचार रखने चाहें तो रख सकते हैं। रविंद्र तोमर जी, जय श्री राम। सभी भाइयों को जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं तो यही कहना चाहता सोलंकी जी कि इस टॉपिक पे हम वैसे तो 2 बार सेशन ले चुके हैं, मतलब 1.5 साल के अंदर अंदर इस टॉपिक पे 2 बार सेशन ले चुके हैं। तो हमारे जो बाकी सनातनी भाई जुड़े हुए हैं जी, वो अपने विचार रखें। मेरी सबसे यही निवेदन है कि 1/1 के जो बाकी सनातनी भाई है वो अपने अपने विचार रखें। हैंडमेड कर सकते हैं जो भी अपने विचार रखने चाहें इस चीज पे, भले ही आप 2 मिनट का इनपुट दें जितना आप अच्छा समझते हैं। संजय सिमल्टी सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर जी। जय श्री राम सर। बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपने उठाया आज में। जी सर। और ये आवाज डबल डबल हो रही, लगता है किसी एक रूम में 2 सिस्टम वर्क कर रहे हैं कहीं। मेरी डबल हो रही है सर? पता नहीं, मेरी आवाज डबल आ रही है, अब तो नहीं आ रही, खैर हो सकता है। अच्छा, तो आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया। ये थोड़ा सा दिक्कत तो मामला ये है कि पहले क्या होता था कि पहले की बातें और थी। पहले लोग कहते थे कि जी जो दान दहेज के नाम पे जो बात होती थी ना, कि उस पे खर्चा होता है, लड़की की शादी करनी है तो जी इतने लाख का सोना, इतने लाख का दहेज, इतने लाख का वो होता था, है ना। वो अब पता नहीं यूपी का पता नहीं, लेकिन मैंने ये देखा उत्तराखंड में तो शुरू से ऐसा डिमांडिंग वाला था नहीं कि जी माना कोई जेई है तो उसका इतना लाख, और एई है तो इतना लाख, वो इतना लाख, है ना। वो कभी रहा नहीं था यहाँ पे। बट एक चीज कॉमन शुरू हो गई सब जगह में, जो आपने अच्छा बोला कि आबंडर वाला मामला। तो अलग अलग चीजें होती हैं। अब पता चला कि वो जो जो एक वो वरमाला का वो है, गंधर्व विवाह का एक प्रतीक होता है वरमाला। क्योंकि क्या होता है कि वरमाला हमारे कहीं भी हिंदू रीति रिवाज में आती नहीं है, शादी में विवाह में। हमारे एक पंडित जी ने तो बोल दिया था कि उस पे मंत्र मुझे बोलने को बोलना ही मत। एक शादी में ऐसा हुआ कि आपको जो करना करो, क्योंकि ये तो विवाह हिंदू विवाह नहीं है, मतलब वैसा सनातनी वाले गंधर्व विवाह है ना। ये तो आप जो सिलेक्शन वाला जो मामला होता है वो होता है ना। तो उस पे एक नए नए आडंबर शुरू हो गए हैं। कभी कोई चक्र सा घूम रहा है, कभी कोई किसी ने वो बताया कोई ट्रॉली से हाइड्रा से डाल के वो घूम रहे हुए है ना, कोई ऐसी ये सब चीजें चल रही हैं। उसके नाम पे ये बात सही है कि एक जो प्रेशर है ना अननेसेसरी का, कि उसकी शादी में तो ऐसा हुआ था, हमारी शादी में भी, हमारी बेटी की शादी में ऐसा होना चाहिए, ये प्रतिदिनता चल गई है। और ये आपने बिल्कुल सही बात किया कि वो जो काम करने वाले हैं, टेंट वाले हो गए, सोफे वाले हो गए,
इवन दो आजकल फूल मोहल्ला वालों पे भी कोई गुरेज नहीं है उनका, सब वो सारे के सारे हमारे जो है वो शांति प्रिय, हाँ जी, शांति दूत है हमारे। ठीक है, ये बात तो अपनी जगह है, पर एक दो चीजें हाँ इसमें जी, मिक्स हाँ हैं। जी, एक तो वो बिल्कुल सही शांति बात। दूत वाली समस्या तो साथ में है ही, लेकिन अननेसेसरी हम सनातनी लोग इसको अपना एक दिखावा करके एक कंपटीशन में उतर आए हैं। तो हम्म इसके इसका ये तो एक समस्या थी। समस्या के हम्म निराकरण के लिए ऐसा देखा है मैंने कि ऐसा नहीं कि करेक्शन हो नहीं रहा है। मैं अपने हम्म अपने घर की बात बताऊं कि हमारे 3 भाइयों में से एक भाई की शादी जो है वो शांति कुंज में हुई थी। तो हम्म शांति कुंज में शादी हुई तो 10-12 लोग जो है हवन कुंड में साथ में पूरा पूरा हुआ, 1-1.5 घंटे में वो जो शादी संपन्न हो गई। जो अपने विवाह के मुहूर्त थे वहीं पे वो हम्म, बगल में शादी रसोई थी, उसमें सब खाना वाना सब कुछ हुआ चीजों में। जी, और ये अलग बात है कि बाद में वो लोगों ने कहा जी ऐसे कैसे शादी, तो हमने रिसेप्शन भी रख दिया, तो मैंने तो हल्का फुल्का, बट शादी हमारी वैसी ही रही वहां पे। हम्म ठीक है, अब मैंने एक नया प्रचलन देखा, आज ही की बात बता रहा हूँ। आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं मुंबई से मुंबई से देहरादून की फ्लाइट में आया, तो मुझे एक साथी मिले। मैं 1 हफ्ते के लिए यहीं हूँ हरिद्वार देहरादून में। एक राकेश पोखरियाल जी मिले, मैं नाम लेके उनका वो कर रहा हूँ। तो वो मुंबई में रहते हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने कहा, आने का प्रयोजन हम जॉलीग्रांट से यहाँ तक आए, तो उन्होंने बताया कि बेटी की शादी के उसके लिए आया हूँ मैं। हम्म तो मैंने उनको बताया कैसे कैसे कहाँ कहाँ शादी हो रही, करे नहीं सब अपने इसमें नहीं हो रही है, पहाड़ में नहीं है, बाहर का है लड़का। मैं कहा सनातनी है? कहते हैं हाँ हाँ, वो महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का है। मैं कहा तब ठीक है, आगे बताओ कैसा। तुमने इतनी अच्छी बात बताई। आजकल हम्म हमारे उत्तराखंड में त्रिजोगी नारायण का एक मंदिर है जो जिसमें रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, जहाँ पे शंकर पार्वती का विवाह हुआ था। तो आजकल जो डेस्टिनेशन अच्छा, मैरिज वाला वर्ड है ना, तो उसके हम्म अंदर में आ रखा है जहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो वहां पे लोग करते हम्म हैं। इवन तो मैंने देखा गुजरात में भी लोग वहां पे सेलेक्टेड करके, हमारे एक फ्रेंड हम्म है, उन्होंने अपने बच्चे की मैरिज वहां पे कर रहे हैं। तो ये राकेश हम्म पोखराल जी, ये उनकी इनके बच्चे सब हम्म मुंबई में पढ़े। कहता है मैंने सोचा बच्चे लोग उत्तराखंड की हम्म संस्कृति से, अपने धर्म रीति रिवाज से कुछ तो कनेक्टेड हो, तो स्पेशली उसके आयोजन के लिए आए। तो हम्म, तो कम से कम क्या है, जो क्या है ना आजकल का जो युग है ना, जो शैली है, वो शब्दों से बड़ी बड़ी प्रभावित हो जाती है। ठीक है, अगर हम उनको कहें हम्म, सांस्कृतिक धरोहर में हमने शादी करनी है ना, हाँ, तो उनको उतना मजा नहीं आएगा नई पीढ़ी को। तो अगर हम उनको करेक्ट, बोलेंगे डेस्टिनेशन मैरिज है, त्रिजोगी नारायण जहाँ शंकर पार्वती का विवाह हुआ था, तो विवाह के साथ डेस्टिनेशन मैरिज, तो ठीक है, हमको तो अपनी संस्कृति को बढ़ाना है ना। उसके लिए हम्म थोड़ा सा अच्छे वर्ड भी देने पड़े तो क्या दिक्कत है। कुछ जब सही गलत बात, वर्डों से संस्कृति बिगड़ रही है, कुछ वर्डों हम्म के संयोजन से संस्कृति बन रही है, तो क्या बुरा है। तो ये कुछ हम्म करेक्शन मार्केट में आ भी रहे हैं, और हम हम्म ही आप ही लोगों के प्रयास हैं। देखो कहते हैं ना, मैं बार बार ये कि एक दिए से 10 दिए जलेंगे, एक विचार 10 लोगों पे कम से कम होगा, तो कम से कम कुछ तो चीजें आगे बढ़ेगी। तो बिल्कुल, समस्याएं तो हैं, लेकिन उसके निराकरण के भी हैं रास्ते, उन तरह से आगे लेते चलें। जैसे शिक्षा के लिए गुरुकुल वाली बात हम कहते हैं, वैसे हम्म इस तरह की जो शादियां हैं इस तरह के एक आयोजन में हो, तो एक अच्छी सी बात हो। और जो जो पैसा है, वो हम्म पैसे को हम चाहे तो भले ही इस बात पे करें कि भाई चलो हमारा, चलो 2 लाख 4 लाख रुपए बच गया, तो किसी गरीब का, किसी अच्छे उसका घर का चीजों में काम में हम्म आ जाए, किसी गौशाले में उतना पैसा पड़ जाए तुम्हें, क्या बुरा है। हम्म, तो ये मेरे ख्याल से दोनों में अपना मत रखा मैंने। बिल्कुल ठीक बाकी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, जो जरूरी भी था। प्रणाम। है। जय श्री राम। सर आपका भी, आपने काफी अच्छे विचार रखे, जय श्री राम, और काफी आपने प्रैक्टिकल बोला और चीजों को और अच्छे ढंग से रखा, बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। और हमारे भाई राजन मित्तल सर, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। संजय जी ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए और परंपरा के बारे में बताया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो जी, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ये एक पहलू और रखना चाहूंगा कि परंपराएं हमारी कैसे बनी थी और क्या उस परंपरा को अब हमें चालू रखना चाहिए या उसे हम्म ठीक करना चाहिए। और जो हम्म खर्च की बात है, अगर हम हम्म खर्च कम करना चाहते हैं और हमें ये नहीं पता कि किस चीज पर खर्च कम किया जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं परंपरा से जुड़ा है। तो करेक्ट, जैसे हमारे विवाहों में एक परंपरा है
रात को विवाह करने की, एक परंपरा है घोड़ी पर जाने की। तो ये परंपराएं कैसे शुरू हुई? हमारी पहले आज से 400-500 साल पहले, पिछले 5000 साल से लेकर पिछले 500 साल तक शादियां, विवाह दिन में होते थे, रात को नहीं होते थे। रात को तो वेद मंत्रों का उच्चारण भी वर्जित था। करेक्ट। तो जब वेद मंत्रों का उच्चारण रात को वर्जित था, तो शादी विवाह जिसमें वेद मंत्रों से ही होती थी, वो रात को कभी नहीं होती थी। रात को करने की परंपरा तब बनी जब हम मुगलों के गुलाम बने। बिल्कुल ठीक है। मुगलों के गुलाम होने पर जब हमारी शादी दिन में होती थी तो गलत काम होते थे। वो लोग लड़कियों को उठाकर ले जाते थे विवाह से। इसलिए मजबूरी में ये शादियां रात को होने लगी, जो कि एक परंपरा के अनुकूल नहीं थी। उस परंपरा में वहां पर होते हुए एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि सिख आज भी दिन में शादी करते हैं, और उस समय दिन में शादी करते थे वो क्या करते थे, तलवार लेकर विवाह में जाते थे। उन्होंने हमारी सनातनी या वैदिक परंपरा जो भी कहें उसको कायम रखा। सिर्फ ये एक सिख कम्युनिटी है जिसने सनातनी परंपरा को कायम रखा। वो विवाह में तलवार लेकर जाते थे और खुलेआम कहते थे कि कोई हमारे साथ गलत काम नहीं हो सकता। जो हमारी थोड़ी वीक कम्युनिटी रही है, उन्होंने रात को शादी करनी शुरू कर दी। पर अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हम आजाद हैं। आजाद होने के बाद एक और चीज है कि आज कोई डर नहीं है। अगर हम आज दिन में शादी करते हैं, दिन में विवाह करते हैं, तो हमें किसी तरह का डर नहीं है, तलवार ले जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम रात के बजाय दिन में विवाह करेंगे तो एक तो हम अपनी पुरानी वैदिक परंपरा पर वापस आ जाएंगे, और दूसरा अपने आप ही खर्च कम हो जाएगा। दिन में उतना खर्च नहीं होता है जितना रात में हुआ करता है। बहुत अच्छा। दूसरी एक परंपरा घोड़ी पर जाने की है। ये परंपरा कब शुरू हुई? ये परंपरा शुरू हुई जब हमारे पृथ्वीराज चौहान का विवाह था। तो वो लड़ाई में तो घोड़ा इस्तेमाल करते थे, घोड़ा लड़ाई के लिए अच्छा होता है, पर घोड़ी भागने में ज्यादा अच्छी होती है। तो अपने विवाह में वो घोड़ी पर चढ़कर गए थे और संयोजिता को घोड़ी पर ही बिठाकर लाए थे। आज के दिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो आपका वाहन है, आपका वाहन स्कूटर है तो स्कूटर पर जाएं, आपका वाहन कार है तो कार पर जाएं, वापस भी तो उसी में आना है। आज हम घोड़ी पर चले तो जाते हैं, क्या अपनी दुल्हन के साथ घोड़ी पर वापस आते हैं? नहीं आते। तो फिर जाने का क्या फायदा अगर उस पर आप वापस ही नहीं आ सकते? पृथ्वीराज चौहान तो घोड़ी पर चढ़कर गए थे, संयोजिता को घोड़ी पर ही दौड़ा कर लाए थे। तो अगर हम ये परंपराओं का मतलब समझें कि ये परंपराएं कब बनी, कब शुरू हुई, और आज के दिन में इसका कोई रेलेवेंस है भी या सिर्फ आडंबर है और पैसे खर्चने की जरूरत है, और ये अगर यदि लोगों को पता लगे कि ये परंपराओं का आज के दिन कोई मतलब ही नहीं है, करेक्ट सर, तो बहुत सारे हमारे सनातनी भाई इन परंपराओं को छोड़ने में आगे आ जाएंगे, और जैसे ही ये अनावश्यक परंपराएं छूटेंगी, खर्च भी अपने आप कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। मेरा इतना ये कहना था बस। धन्यवाद राजन मित्तल सर, आपने बहुत अच्छे पहलू पे आपने प्रकाश डाला है कि जो परंपरा हमारी रात और दिन वाली थी, बिल्कुल करेक्ट है कि यदि हम रात से दिन में शादी करने पे आ जाते हैं, पहली बात तो सनातन संस्कृति और उसके टाइमिंग के हिसाब से है, रात की तो हमारी मुहूर्त ही निकल जाती है और खर्च भी कम हो जाएगा स्वतः ही, और जो रीति रिवाज हमारे चले हुए हैं उन पे भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालें और उनमें चेंजेस लेके आए, जैसे आपने घोड़ी पे बैठने वाला भी एग्जांपल दिया, तो बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं देखो, जब विचार विमर्श होते हैं तो चीजें निकल के आती हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस पे जरूर सोचेंगे और कुछ पहलुओं पे सोचें और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें।
धन्यवाद बहुत बहुत आपका राजन सर। नेक्स्ट है रविंद्र तोमर जी। जय श्री राम सर। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय। सभी भाइयों को जय श्री राम। बेसिकली मैं कुछ पॉइंट बोलना चाह रहा था, क्योंकि एक्चुअली हैंड रेज उधर से कम हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ चीजें जो हैं असली पॉइंटों पर बात करूँ और फिर इसका निवारण और इनका सुधार भी दें। आज वॉइस ना डबलिंग हो रही है बार बार बीच अच्छा, में। कुछ है, कुछ नेटवर्क में कुछ कॉमन में है, मेरे को लगता है। हाँ हो सकता है कि देखो आज मैं ब्लूटूथ से हेडफोन से नहीं जुड़ा हूँ, उसमें प्रॉब्लम थी। अब इस वजह से शायद हो सकता है मेरी आवाज साफ आ रही है, वैसे पता नहीं मुझे। आपकी तो साफ आ रही है। और फिर पता नहीं, हो सकता है मेरी तरफ से कुछ हो, या फिर पता नहीं कॉमन है तो हो सकता है मेरी तरफ से कुछ हो, लेकिन यदि मेरी हाँ, आवाज तो चलो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना तब आती है, जब आप बोलते हो तब डबलिंग नहीं होती, जब बाकी लोग बोलते हैं तब होती है। हाँ सही कह रहे हो, मुझे भी डबल आ रही थी। राजन जी आज में भी डिस्टरबेंस आ रहा था बीच में। चलो खैर कोई बात नहीं, सबकी समझ में आ रही है। जी सर। देखो, ये तो जो रात की शादी है उनमें जो ये जो आपने सभी टॉपिक बताए वो तो ठीक है। कुछ बिंदुओं में मैं आपका, हालांकि सबको पता है, लेकिन उन पे आप सभी का ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा कि रात की शादी कौन नहीं छोड़ता और कौन नहीं छोड़ने देगा। ये मनुष्य का लालच और उसकी कमजोर होती हुई या कमजोर हो चुकी उसकी विल पावर और उसकी मर चुकी आत्मा। अगर दिन में शादी करेंगे तो दारू कैसे पिएंगे? रात की शादी करेंगे तो दारू पिएंगे, और दारू पीनी जरूरी है। जी। वैदिक मंत्रों का में जो पहले शादियां होती थी, लोग बाग वैदिक मंत्रों को प्राण देखते थे और उसको बहुत ही सकारात्मक तरीके से शादियों में सम्मिलित होते थे। आज तो बेवड़े जा रहे हैं। और देखो इसका परिणाम, वे तो कार में बैठे होंगे या एक कॉर्नर में दारू पी रहे होंगे, और बाकी जो हमारी माताएं बहनें हैं वो डीजे पर ठूम के मार रही होगी, आधे आधे कपड़े पहन के। उसको वहां पे जो खाना बनाने वाला है, बाजा बनाने वाला है, वेटर हैं जो एंटी सनातनी भी है, वो वहां तमस्सा दिखे हैं। तो आप मतलब ऐसी ऐसी कितनी चीजें हैं जिनको देख के मतलब मन ऐसा क्रोधित भी होता है और आहत भी होता है कि हम कहाँ थे और कहाँ चले गए। दूसरा एक नया सिस्टम है, आपने देखा होगा शादी में जुड़ा हुआ है, प्री वेडिंग। इसने तो सत्यानाश ही मार दिया बिल्कुल ही। जो थोड़ी बहुत कसर बची हुई थी इस प्री वेडिंग ने मार दिया। तो ये भी मतलब हमारी सभ्यता संस्कृति को आप डुबोने का कार्य इसमें बहुत ज्यादा हो रहा है। शादी तो नहीं हो रही, इसमें प्री वेडिंग का बाकी तो सब कुछ हो रहा है। और माँ बाप को मतलब शर्म से क्या चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जो लड़के के और लड़की के दोनों माता पिता इसका अप्रूवल देते हैं। मेरा तो बस नहीं चलता, ऐसे को तो जूते मार मार के गधे पे बैठा देना चाहिए। ये हालत हो रखी है। ऐसी काफी चीजें हैं कि जो अब शादियों में शादी थोड़ी ना रही है, नगनता हो गई है, बिल्कुल नगनता। तो ये जो नशा है और अपने में मतलब नगनता का गिरता हुआ स्तर है, आदमी उससे मतलब डूबते जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना भाई, मतलब इसको अगर इस तरह से कहूंगा मैं तो मेरे ख्याल में 1 घंटे और इन कुरीतियों पे बात कर सकता हूँ। बाकी भाइयों को जो है एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। आपको संजय समल्ती जी को पता है कि हमने एक पहल की थी कि मेरे छोटे भाई की शादी थी लड़के की। तो बाकी लोगों को आगे इससे रविंद्र कालगंडे जी भी जुड़े हुए, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ था इसमें।
आपकी भी तो आवाज थोड़ी सी उसका एक पूरा उदाहरण बताता हूँ मैं कि हमने भी एक शादी की और छोटा भाई चाचा का लड़का था, तो ठीक ठाक उसका पैकेज था, मतलब 12 लाख के आसपास का पैकेज है उसका। तो जब उसकी शादी हुई तो मतलब हमारे परिचित संगठन में है वो, मतलब एक संगठन और है शामली में, उसी में मिले हुए हैं, तो वो भी वो लड़का ढूंढ रहे थे, मैं लड़की ढूंढ रहा था। हम्म वो कहते हैं ना, वो दिए ताले अंधेरा है, वो काम हो रहा था। तो मेरे बराबर में दूसरे मित्र थे, तो उनसे पूछ रहा था कोई लड़का बता दे। आज रविंद्र कामेंडे की लड़की की शादी की बात है। हम्म तो उसमें पूछ रहा था कि, तो उसने कहा ऐसा लड़का चाहिए, बोला कैसा ऐसा चाहिए, भाई जो दारू ना पीता हो और भाई ऐसा ऐसा संस्कारी लड़का हो। तो वो कह रहा है भाई वाह बहुत बढ़िया, ये तो दिए के नीचे अंधेरा, और अध्यक्ष जी का छोटा भाई है उसकी शादी होनी है, और वो भी ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं। तो खैर हमारी बात हुई, शॉर्ट में मैं बताता हूँ। उस शादी में, दिन में शादी हुई, वैदिक मंत्रों के द्वारा शादी हुई। शादी में बाराती, मैंने तो 11 ही कहा था, लेकिन लड़की पक्ष से ज्यादा प्रेशर आया तो 21 लोग गए थे। बिना अल्कोहल की शादी थी, बिना डीजे की शादी थी, बिना घोड़ी की शादी थी, और 0 दहेज था उसमें, 0। तो जितनी भी कुरीतियां थी वो सारी हमने खत्म करी। दूसरी बात कि हमने बहुत ज्यादा उसमें जो आजकल दिखाते हैं ना, ये जन्म कुंडली दिखा दे रही है, जन्म कुंडली दिखा दे, ये तारीख निकलवा ले और वो तारीख निकलवा ले, उसका भी 0 कर दिया था हमने। आज जन्म कुंडली दिखा के, मांगलिक दिखा के, फुलाना दिखा के 100 में से 20 डिवोर्स हो रहे हैं, सब कुछ दिखा के भी। हाँ जी, और हाँ जी। पहले कुछ ना दिखावे थे, लड़का और लड़की फेरों पे देखते थे अपना मुंह, कोई डिवोर्स नहीं था। तो हमने जितनी कुरीतियां था सबका खंडन किया और वो शादी की गई 0 पैसे में। और यकीन मानिए जितनी भी वहां पे माताएं थी या बड़ी बुजुर्ग थी, उन्होंने ये कहा था कि पूरी जिंदगी में हमने इतने अच्छे फेरे और इतनी अच्छी शादी पहली बार देखी है। तो अगर शुरुआत करें तो शुरुआत होती है, मतलब आपको परिणाम भी मिलेंगे। इसका परिणाम आप दूसरा देखिए कि मेरे मित्र हैं, उनको 2026 मतलब 27 में, फरवरी और मार्च में शादी करनी है। तो उनका परसों ही फोन आया कि भाई भतीजे की तो शादी करनी है, ऐसा कि 0 दहेज लूंगा, में शादी करूंगा, और डेजिग्नेशन जो शादी करूंगा और ऐसी जगह करूंगा जहां मंदिर होगा, लड़की पक्ष से भी लड़के पक्ष से भी सीमित लोग आएंगे। वैदिक मंत्रों के द्वारा जो आचार्य को बुलाया जाएगा ताकि प्रॉपर वैदिक मंत्रों के द्वारा शादी की जाए। तो परिणाम आप शुरुआत कीजिए तो परिणाम आने चालू हो जाते हैं। तो बस मैं तो थोड़ा सा यही अपना शब्द रखना चाह रहा था। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भाइयों से साथ में निवेदन करता हूँ, जितने भी सेशन में जुड़े हुए थोड़ा थोड़ा अपना इनपुट कीजिए, और यहाँ आज एक वादा करके जाइए कि जिसके जो भी शादी करेगा, चाहे वो लड़की की करे जीवन में, चाहे लड़के की करे, सीमित संसाधनों के साथ दिन में शादी करें, वैदिक मंत्रों के साथ शादी करें। पंडित जी को भी उनको बुला के लाए जो वैदिक मंत्रों का प्रॉपर उच्चारण करता हो, क्योंकि मैक्सिमम जो है मंत्रों का उच्चारण नहीं जानते हैं। अगर एक मंत्र के एक उसमें भी जो जिससे शब्द जुड़ा होता है, 3 शब्दों को जोड़ के अगर उसका भी बिंदु इधर का इधर होगा तो पूरे मंत्र का तात्पर्य बिगड़ जाता है। तो मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप सभी आज प्रण लीजिए, यहाँ से कुछ लेके मतलब सीख के जाइए, हमें सिखा के जाइए कि भाई हम ऐसा ही चालू करने वाले हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने एक ऐसा उदाहरण पेश किया था समाज के सामने जो आज के समाज को असंभव सा लगता है, लेकिन आपने वो कर दिखाया था। और उस शादी में आपने ज्यादा से ज्यादा सनातन संस्कृति के जो संस्कार हैं उनको फॉलो किया था, और जो आधुनिकता मॉडर्निटी के नाम पे जो वाहियातपना शादियों में होता है उससे आपने बिल्कुल उन चीजों को साइड किया।
और उस शादी के समापन में काफी अच्छे से समापन हुई और समाज भी काफी उससे संतुष्ट हुआ। और कहीं ना कहीं समाज को सीख मिली, चाहे भले ही उससे 4 समाज ही इंस्पायर हों, लेकिन एटलीस्ट आपने उनको वो प्रेरणा दी और शायद औरों के लिए भी ये प्रेरणा बने आगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बाद रविंद्र कालखंडे जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो भी अपना वार्तालाप थोड़ा सा इस पे रखें आज के टॉपिक पे। उसके बाद नरेश कुमार जी जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। धन्यवाद रवि जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और सभी को जय श्री राम। जय श्री राम सर। भाई आज मेरी जय श्री राम जो है काफी दिनों बाद हुई है, अपने परिवार से आज मिलन हो रहा है काफी दिनों बाद। जी, और जी। देरी के लिए मैं विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो है बहुत अच्छी बात, बल्कि सारी बातें रख दी है। हम्म, तो चूंकि बार बार एक ही बात को रिपीट करने से कोई लाभ नहीं है। जैसे प्रकृति का नियम है परिवर्तन, हम्म, और समय परिवर्तन मांगता है। हम्म, उस परिवर्तन के लिए आइडियोलॉजी और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। हम्म, जैसे अध्यक्ष जी ने, रविंद्र तोमर जी ने जो है ये एग्जाम्पल दिया है अपनी तरफ से, हम्म, तो हम सभी को इसी प्रकार से मतलब जो है इसमें एग्जाम्पल सेट करने होंगे और आगे बढ़ के प्रयास करने पड़ेंगे। आज घोर आवश्यकता है इस चीज की कि भाई कुछ किया जाए। अच्छा, इसमें कई चीजें हैं। हमारे सनातन में जो है समस्या बहुत बड़ी है। हर इलाके में, हर एरिया में, मतलब सब जगह कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है, सबके अलग अलग रविंद्र भाई अलग क्षमा चाहूंगा, बीच में बोल रहा हूँ। बदलाव है सभी जगह। रविंद्र भाई थोड़ा सा जो कैमरे को ऊपर लेके आइए, आपका फेस आधा अधूरा दिख रहा है, ताकि सभी सनातनियों को जरा ना दिख रहा है आपका सर। प्रॉपर फेस दिख जाए। दिख रहा है सर, कोई बात नहीं। चेहरा तो क्या दिखाना है, ये लीजिए थोड़ा ठीक है, सा। इतना भी ठीक है ये लो जी। अब ठीक है थोड़ा। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। जी, ये लीजिए। जी सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ हर जगह पर्टिकुलर क्षेत्र, आप ये मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके हैं संस्कार के, जबकि ये हमारे संस्कार हैं। भाई मृत्यु हो या फिर शादी हो, ये सब संस्कार हैं, क्योंकि हिंदुओं में सभी संस्कार होते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य भी संस्कारों पर ही रहना चाहिए, लेकिन आज आडंबर पे ज्यादा हो गया, संस्कार पीछे छूट गए हैं कहीं। बिल्कुल ठीक है। और इन्हीं चीजों के कारण, इसी व्यवस्था के कारण हम में बंटवारा हुआ है। जैसे सिख हमसे अलग गए हैं तो इसी कारण, जैन गए हैं तो इसी कारण, बौद्ध गए हैं तो इसी कारण, आर्य समाज गया है तो इसी कारण, जितनी भाई बिश्नोई गए हैं तो इसी कारण से। मतलब हमें समझना होगा कि मतलब कारण है क्या, क्यों लोग हमसे मतलब थोड़ा सा जो है वो कट के जा रहे हैं। वो यही कारण है। इस पे मुख्यतः होना चाहिए कुछ ना कुछ बदलाव, की आवश्यकता है। करेक्ट। तो ये वास्तविक चिंतन का बहुत अच्छा विषय, आज का ये बहुत अच्छा विषय है आप लोगों का, और इस पे वास्तविक बदलाव की आवश्यकता है जी। तो इसमें कैसे बदलाव हो, क्या करें भाई, अपनी तरफ से तो हम करें ही, और कुछ सामूहिक प्रयास भी इस प्रकार से करें कि उसमें बदलाव हो। बदलाव की आवश्यकता, घोर आवश्यकता है। तो मैं तो बस यही कम शब्दों में अपनी बात रखना चाह रहा हूँ, और बाकी इसका कुछ निकालो, सोल्यूशन निकालो कुछ ना कुछ जी। अग्रिम वक्ताओं से जो है मेरा यही निवेदन है कि अब आ जाइए, मतलब जो है बदलाव की ओर, और उसी में सुझाव दें। धन्यवाद। कंक्लूजन में बताएंगे सर 4-5 पॉइंट, बाकी लोगों से भी विचार ले लेते हैं, ठीक है। मैं जी धन्यवाद रविंद्र कालखंडे जी, आपने काफी अच्छे विचार दिए। जय श्री राम। अगले जो हमारे वक्ता हैं नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। सर मैं 2-4 बातें ही कहूँगा। जी जी जी। इसमें देखिए जैसा मैं मतलब कि पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ,
अपने काम के सिलसिले में। करेक्ट। अब मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो मुझे काफी सौभाग्य मिला था काफी जगह पे घूमने का, काफी जगह पे रुकने का भी। तो मुझे मेरा ये अपना पर्सनल ऐसा मतलब कि विचार है, ये जो कुरीतियां हैं ये हमारे जो उत्तरी भारत है, अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि शायद मुगलों का जितने आक्रांताएं थे, मुगल मुस्लिम जो आक्रांताएं थे, शायद इनका ज्यादा वजह से जो है हमारे उत्तर भारत पे रहा, हाँ जी। अंग्रेजों का भी रहा, तो शायद वो कारण भी हो सकता है। लेकिन जितनी भी ज्यादातर कुरीतियां हैं वो हमारे उत्तर भारत में। जी। अन्यथा अगर आप मतलब कि जितना हम लोग अब हम पूर्वी पूर्वी में जाए, पश्चिम भारत देखें या दक्षिण भारत देखें, तो मैं बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनसे बात करता हूँ, तो उनके जो विवाह है बहुत ही आप अगर आप साउथ इंडियन बिहार देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे मंत्र उच्चारण के साथ में वो वहाँ पे होता है। इवन मैं हमारे जो महाराष्ट्रियन जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनके वहाँ पे शादियां जो है दिन में ही होती है। ये ज्यादातर जो कुरीतियां है अब हमारे यहाँ पे हुई है, और शायद इस पे मनन करने की जरूरत है कि इसको किस तरीके से हम अपने उत्तरी भारत के तरफ में कैसे इसको दूर करें। हम ज्यादा मॉडर्न, अब जहाँ पे देखें ज्यादातर दिल्ली इन अराउंड जो है ज्यादातर ये समस्या है। करेक्ट सर। और जो जैसे अभी मैं एक जो सुझाव के तौर पे क्या है कि अभी मैं एक सजन के साथ बैठा हुआ था, वो गुजरात से थे। तो गुजरात में उन लोगों ने पहल क्या की, उन्होंने सामूहिक विवाह का उन्होंने आयोजन शुरू कर दिया है। अच्छा। तो सामूहिक विवाह में क्या है कि कई सारे 100-150 परिवारों ने साथ मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके और उस पे अपना वैदिक मंत्र हो रहे हैं, और अपना वहाँ पे नॉर्मल शादी ब्याह हो रहा है, दिन के अंदर में ब्याह कर रहे हैं। और ये भी एक इससे ये भी एक चलाया जा सकता है मुहिम। ये भी ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल धन्यवाद। से इतना ही बहुत है, मेरे को बाकी सभी को मौका हाँ, मिलना बाकी चाहिए। लोगों से भी दिमाग में इतना ही था। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने अच्छे विचार रखे और ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है कि सबसे ज्यादा इन आडंबरों का जो शिकार हो रहा है नॉर्थ इंडिया जो है, उत्तर भारत जिसकी आपने बात की, इधर के लोग ही ज्यादा आडंबरों में जा रहे हैं। फिर भी देखा जाए तो साउथ के लोग हमारी सनातन संस्कृति से, गुजरात साइड के हमारा, फिर भी उन चीजों को ज्यादा मानते हैं, उतनी मॉडर्न टीमें अपने आप को नहीं प्रोजेक्ट करते। नॉर्थ इंडिया वाले कुछ मतलब दिखावे की और उसकी वजह से अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रिप कर लिया उन सब चीजों में। बिल्कुल ठीक बात है सर मैं इस नॉर्थ इंडिया के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे तो 4-5 राज्य ही हैं मतलब कि हाँ जी। अगर हम पहाड़ों पे चले जाएं, पहाड़ों पे फिर दोबारा सही हो जाता है। हाँ जी। वहां हाँ पे वहां पे बहुत बेटर है, पहाड़ों पे चाहे वहां पे अच्छा है। जी। हमारे ये जो दिल्ली के इन अराउंड जो राज्य हैं, हाँ आप जी। हरियाणा ले लीजिए, आप यूपी ले लीजिए, आप राजस्थान में भी, लेकिन आप जब थोड़ा नागौर या उस तरह के थोड़ा दूरी इलाके में चले जाएंगे तो वहां पे भी वो समस्याएं नहीं है। हमारी रिश्तेदारी है नागौर की तरफ में, वहां पे भी मतलब दिन की चलन है। वहां पे सारे जितने रीति रिवाज है उसके हिसाब से वो करते हैं, तो वहां पे बहुत अच्छा है कल्चर। जितना ये दिल्ली के आसपास का जो हम अगर मैं मानूं 200-300 किलोमीटर का जो अगर सर्कल बना लिया जाए, यहाँ ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल ठीक बात है। धन्यवाद नरेश जी। और हमारे वक्त धन्यवाद है, एक ही दो मिनट का उनका इनपुट ले लेते हैं, फिर कंक्लूजन में मेरे दिमाग में 3-4 पॉइंट्स आए हैं सभी से निकल के, तो मैं उनको भी सामने रख दूंगा कि फिर हम उन चीजों पे कैसे वो कर सकते हैं। बाकी फिर इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। अभी धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश यादव जी, जय श्री राम। जय श्री राम सबको मेरी तरफ से। जय श्री राम। कुछ तोमर साहब की बात सुन के मेरे को कुछ विचार आए मेरे, तो मैं उनको रखना चाहूंगा। जी। जैसे तोमर साहब ने कहा था कि मतलब शादी दिन में होनी चाहिए, और बिल्कुल ये मतलब आधे से ज्यादा हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी अगर शादी समारोह पूरा दिन में समापन होता है। तो उससे मंत्रोच्चार और भी मतलब अपने जितने भी है मतलब कार्यक्रम दिन में हो जाएंगे तो आधी समस्या हमारी
उसी से समाप्त हो जाएगी। लाइट वाला हुआ, जयमाला वाला हुआ, फूल वाला हुआ, ये सारी समस्याएं, खर्चा हाँ जी, मतलब 50% आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा दूसरा चीज मतलब जो हम शादी समारोह से पहले, सबसे पहले लड़की लड़के का हम रिश्ता करने के लिए जाते हैं, उस समय हम एक मतलब एक चीज को लेके जाते हैं कि जाते ही पंडित जी के पास। तो पंडित जी, जब पंडित जी के सामने अपना मतलब पूरा पहरा रखा जाता है, तो उस समय पंडित जी वो मतलब प्रक्रिया पूरी रात की बता देते हैं कि रात में शुभ मुहूर्त है। अब उसी में हम लोग मतलब सब पागल हो जाते हैं कि रात का मुहूर्त निकला है जी, शादी रात में होनी है, 12 बजे तक होनी है। उसी परंपरा के ऊपर पंडित जी ने जैसे बता दिया, और वैसे ही लोग चलने के, मतलब 6 बजे बारात जाएगी, रात के 2 बजे से पहले पहले शादी होनी है, शाम को 4 बजे मतलब फेरे हो जाएंगे सुबह। तो उस परंपरा से भी मतलब पंडित जी वाली परंपरा से भी हमें कुछ इनपुट दे के बाहर निकलना पड़ेगा कि दिन के फेरे और दिन की पूरी शादी आप रखो। जी, मतलब 100 में 1% शादी मतलब दिन में रखी जाती है। पंडित जी हमेशा शाम की शादी बता देते हैं कि रात में शुभ मुहूर्त है, लगन बहुत अच्छी है, रात में 12 बजे के बाद शुभ मुहूर्त है, फेरों का मुहूर्त 4 बजे निकलेगा जी। तो ये मेरे विचार से कि मतलब उस समस्या से जब निकलते हैं तो समाज उसी प्रक्रिया में चला जाता है और खर्चे ऑटोमेटिक अपने स्तर पर पहुंच जाते हैं, रात की तरह से तैयारियां पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। जी धन्यवाद। त्रिवर्ती साहब को जय श्री राम। बिल्कुल, आप दोनों को मिलवा दिया एक प्लेटफॉर्म पे हैं। यादव जी आप बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर, मेरे को बहुत अच्छा सेक्शन में जुड़ के। हाँ, अब साहब के दर्शन कहाँ होते हैं, साहब तो मतलब जब से मतलब बिछड़े तब से तो मुलाकात ही नहीं, हेलो हाय भी नहीं हो पाई। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद, अच्छा लगा। दिनेश यादव जी, संजय सर तो हमारे इस संस्था से पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं और एक्टिव मेंबर हैं और मैक्सिमम सेशन अटेंड करते हैं। संजय सर नहीं अनम्यूट, जुड़ा, एक दो लोगों के और विचार ले जुड़ा लेते हैं। तो जुड़ा तो मैं भी था सर, लेकिन आपके जो मतलब प्रक्रिया में तो मतलब एक्टिविटी में तो भरा हुआ था, लेकिन हाँ, सेक्शन मेरे को आपने पहली बार भेजा तो मैंने अटेंड किया आपका। जी, 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 बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आज एक हमारे सर जुड़े हुए हैं संजय पांडे सर, मैं उनसे भी विचार लेना चाहूंगा। संजय पांडे सर। योगेश जी एक मिनट, मुझे दिनेश जी की बात पे एक वो बात करना, कवर करना है। जी, एक छोटा सा, 1 मिनट का। जी, मेरा कहना यह है कि देखो, हम सारा दोष ये नहीं दे सकते कि पंडित जी ने रात का निकाला तो हम रात को मुहूर्त कर रहे हैं। हमने पंडित जी से पूछा ही नहीं कि दिन का मुहूर्त कब का है। ठीक है ना, दिन की शादियां होती हैं तो वो भी मुहूर्त देख के सब कुछ होती है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको कि पहले क्या थे, गायदान एक होता था, गायदान जरूर होगा जी शादी में, है ना। अब गायदान के नाम पे कुछ थोड़ा एक तसले में कुछ तो करके गायदान कर देते हैं। बचिया नहीं है जी, गाय नहीं है जी, पहले तो सब चीज में गाय होती थी, चीजों में बकायदा दान दी जाती थी वो। अब वो गाय वालों को बचिया मिल गई तो मिल गई, वरना बचिया दिखती भी नहीं है शादी में, और गाय दान की विधि हो जाती है। क्योंकि पंडित जी को बोल देते हैं हम कि पंडित जी गाय तो है नहीं, अब आप देखो कैसे करना है। समझ रहे हैं। सही बात। तो शॉर्टकट हमने ही किसी तरीके से दिमाग में डाल दिए, कुछ तो कुछ शॉर्टकट कर लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। वस्त्र दान है, वस्त्र दान की जगह वो जो अपना वो होता है ना रक्षा सूत्र, उसका धागा का बांध के वो डालते करते रहते हैं, वस्त्र दान हो जाता है वो। ठीक है, पहले होता था, मुझे पता है, मेरे जन्मदिन का पूजा जब होती थी तो जी वो धोती भी रखते थे, साड़ी भी रखते थे, ब्लाउज भी रखते थे, नहीं पंडित जी घर के लिए आए तो वस्त्र दिखता था। अब वस्त्र केवल रक्षा सूत्र के मात्र पे है, क्योंकि पंडित जी को हमने बोल दिया पंडित जी पैसे दे देंगे आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पंडित जी कोई बात नहीं, वस्त्र दान हम पूरा एक रक्षा सूत्र बना कर दिया। तो कुछ क्या होता है कि ये वैसा वर्षा है, मैंने गलत एग्जांपल दूंगा पर अंडा मुर्गी जैसा हो गया। अब कुछ पता नहीं कौन किससे निकला है, पर एक तरह से ऐसे जुड़ गए ना, उसको गलत परंपरा करके हमने पंडित जी के मत पे दे दिया, उन्होंने 4 बजे का मुहूर्त रखा है। अरे पंडित जी को पूछते दिन का मुहूर्त कौन सा है, हाँ दिन का भी है जजमान, दिन का 12 बजे से 2 बजे तक का है, लेकिन उसमें बाराती कहाँ से आएंगे, और वो जैसे रविंद्र ने कहा दारू कैसे चलेगी, डांस कैसे होगा, वो तो होगा नहीं, तो रात का ही बढ़िया है। बस इतना सा मुझे कवर अप देना था इस पे। जी, जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद समल्टी जी। बिल्कुल ठीक बात बोली है आपने वैसे, कि सारे अल्टरनेट्स पंडित जी के पास होते हैं और वो अल्टरनेट्स को हम शॉर्टकट्स मान के उन्हीं को हमें बढ़ावा देते रहे। बिल्कुल ठीक बात। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय पांडे सर से, वो भी अपने विचार रखें, फिर बाकी सेशन समाप्त है, उसके बाद कंक्लूजन। जी, जय श्री राम सर। सर नमस्कार।
सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं पहली बार ही जस्ट ज्वाइन कर पाया हूँ काफ़ी टाइम के बाद। और जैसे योगेश जी ने इंट्रोडक्शन दिया मेरा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मुझे मौका दिया बोलने का। देखिए, अभी जैसे शादी के विषय में हम लोग बात करें, सभी का विचार मैंने सुना, रात का हो दिन का हो, थोड़ा खर्चे की बात है, दैट इज ए परसेप्शन चॉइस हम लोग का खुद का, और ये लाइफ टाइम में एक ही बार होता है। लेकिन इससे अलावा भी हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जो करने जैसी हैं। शादी का तो है, जैसे भी बता रविंद्र जी का भी मैं बात सुन रहा था, उन्होंने भी बहुत अच्छी व्याख्या दी कि हम लोगों में काफी मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम ज्यादा बढ़ गए हैं। उस चीज को लेते हुए भी हम लोगों को वो कल्चर हमको अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा सबसे पहले। जितने भी लोग हैं हम लोग, या हम लोग ही नहीं, हम लोग को ये शिक्षा भी देनी होगी अपने अपने ग्रुप में बैठ के कि भाई किस तरह से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा, कम से कम मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम कपड़े गलत ढंग से पहनना शुरू कर दें या कुछ करना शुरू कर दें। हमारे विचार मॉडर्न होने चाहिए, हम सही चीजों की तरफ बढ़ने चाहिए, सब चीजों को लेके आगे बढ़े। लेकिन जो हम लोग के यहाँ पे अभी दूसरी जो सनातन के ऊपर जो अटैक हम लोग के ऊपर जो मेनली हो रहा है, जो हम देख भी रहे हैं, इवन मैरिजेस की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, तो ये एम फैक्टर जो है, दे आर द वेरी डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो हम लोगों के यहाँ पे, और हम लोग के यहाँ पे घर पे, मतलब हम लोग की लड़कियां भी समझ नहीं पाती हैं कि हाउ दे आर ट्राइंग टू मैरिफाई आवर इंटेंशंस एंड गेट इनटू दैट, उसको उसमें किस तरह से अपने आप को वो करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज घर अपने सब हर जगह पे एक सनातन का जो महत्व देना है, वो अगर हम देखे घर से ही शुरू करें, हर घर में ये होना चाहिए कि भाई हम इस तरह के व्यवहार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है, वो सिंप्लीफिकेशन से ही हम आगे बढ़ते चलें। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा आज के उसकी के ऊपर। आगे और मैं पार्टिसिपेट करता रहूंगा हर बार। मैं बस क्योंकि थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाता था, उस वजह से मैं आज थोड़ा सा आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि इतने दिनों से जुड़कर भी मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाया। नहीं सर, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे, धन्यवाद। नेक्स्ट भोलिंदर सिंह जी हैं। भोलिंदर जी अपने विचार रखें, समय हो चुका है वैसे, फिर भी 2 मिनट 1 मिनट आप ले सकते हैं, उसके बाद सेशन कंक्लूड करेंगे। भोलिंदर जी। जय श्री राम सर सबको। जय श्री राम। मुझे ज्यादा बोलना भी नहीं है सर, मैं बस इसमें बस छोटा सा यही बताना चाह रहा हूँ कि देखो, जहाँ पैसे वाले लोग हैं वहां तक हमारी ये आवाज पहुंचेगी भी नहीं, और ना ही उन लोगों पे कोई फर्क पड़ेगा इस चीज का। दूसरा, हमारी जो चिंता है उसमें मिडिल क्लास फंस जाती है। दूसरा, इस चीज का मेरी नजर में एक ही सॉल्यूशन है कि इसमें फंसने का कारण ये है कि आजकल क्या होता है कि रिश्ता जैसे ही होता है ना, तो तुरंत लड़का और लड़की डायरेक्ट फोन पे टच में आ जाते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से मानना ये है कि इसमें 90% फील्डिंग यही सेट करते हैं, लड़का और लड़की, ना कि लड़के के माँ बाप, ना ही लड़की के माँ बाप। तो ये उधर से तो लड़की बोल देती है कि तेरे को ऐसे करके आना है, यहाँ तक कि पहन के ये आना है, शेरवानी पहन के आएगा या कोट पैंट पहन के आएगा या कैसे आएगा। और उधर से लड़का बोल देता है कि तेरे यहाँ ये सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम होना चाहिए, डाल एक दूसरे पे दे देते हैं। क्या वो बोल देता है कि लड़की ने ये बोला है, वो बोल देती है लड़के ने ये बोला है, उनकी ये डिमांड है, बताओ क्या करना है। इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर आप कोई रिश्ता कर रहे हो, तरीके से कर रहे हो, तो लड़का लड़की के को आगे मत आने दो इस मामले में। क्योंकि सारा मामला ये लड़का लड़की आपस में बात करके बिगाड़ते हैं और उसमें पिसते हैं दोनों तरफ से माँ बाप। बाद में फिर चाहे इनके घर में सब्जी भी ना बने। कर्जिया डोलते रहते हैं छाती पे, खूब ड्रामे होते हैं, अच्छे अच्छों को देखा है हमने। उस दिन दिखा देंगे, एक दिन के बादशाह होते हैं, बाकी तो ये दिन इनके घर में सब्जी बनी बनी ना बनी ड्रामे ही रहते हैं। तो मेरा मानना ये सारे रार की जड़ ये है कि जो लड़का लड़की फोन पे चेप हो जाते हैं ना, ये आधी शादी तो पहले ही कर लेते हैं फोन पे ही। तो इन पे अगर रोक लग जाए तो माँ बाप अपने तरीके से अपने सारे संस्कार कर सकते हैं। जब दोनों तरफ से ये बातें आ जाती हैं तो फंसते चले जाते हैं। एक बात, कोई भी एक चीज ऐड होती है तो उसके 50 जुगाड़ तो आपको करनी पड़ेंगे जिससे भी वो पूरी हो जो डिमांड आ जाती है। लड़की कहेगी लड़के ने बोला है, लड़का कहेगा लड़की ने बोला है, अब कर लो क्या करना है, सारा मामला ये खराब करते हैं जी मेरी नजर में तो। धन्यवाद, जय श्री राम।
ना बोले धन्यवाद। एक ही मिनट एक बीच में रहूंगा कि ये ना सारा जी का सर। सारा नहीं है, पर ठीक आपने कहा 30 से 35% तक मोटा मोटा कह सकते हैं ये रीजन है। जी लेकिन बाकी मेन रीजन हम लोगों का ही है, हम लोग अपने मौसा फूफा बने हुए ना कि फलाने ने शादी में किया तो मैं कैसे नहीं, मैं तो डबल करके दूंगा। ये भी एक बड़ा रीजन है। हम लोग वो अपनी कम जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते ये कह के कि लड़के लड़की ने आपस में बात कर ली, वो भी एक मेन रीजन है। वैसे हमारे तो मैं हाँ नाम नहीं ले सकता, हमारे कहीं नोन में ही एक ऐसा एक चला कि केस विड्रॉ हो गया, अभी वो डिसकंटिन्यू हो गया, सगाई कैंसिल हो गई इस मामले में, है ना। और वो यही रीजन जो आपने बोला, पर ये केवल 20 से 30% है। बाकी मौसा फूफा जो हम बने हुए हैं ना अपनी अपनी इज्जत का ढोंढोरा लेके, वही हम जिम्मेदार हैं। ऐसा है, ठीक है ये वो ना। इज्जत के नाम पे हम लोग बस बस कंपटीशन करने लग जाते हैं बस आपस बस में। बस 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 ऐसा है। ठीक है ठीक है। उसमें सर आप कितना भी पैसा लगा लो, उसमें खाने वाला कोई नमक कम बता के जाएगा, कोई मिर्च कमी निकालने वाले कमी निकाल के ही जाने। नहीं, ये पुरानी परंपरा है दोस्त हिंदुस्तान की। भगत सिंह तो बगल के पड़ोस वाला बन जाए, हम ताली बजा लेंगे। हमारा लड़का सरकारी नौकरी में बगल में हो जाए, ऐसा है। तो बिल्कुल इससे सही थोड़ा बोल सा दिया आपने संघर्ष सर। के लिए आना पड़ेगा आगे। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। करेक्ट सर, करेक्ट। रविंद्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सर ये कहना चाह रहा था कि जो हमने एक मुहिम चालू की थी शामली में, तो उसके रिजल्ट तो मैंने एक तो बताया कि मित्र का फोन आया था मेरे पास, दूसरा 30 नवंबर को एक शादी है, और चलो खैर वो मेरी रिश्तेदारी में ही है, तो नजदीकी रिश्तेदारी में है। तो आप यकीन मानिए कि बेटा जो है वो MBBS कर रहा है वो। अच्छा। उसने खुद मतलब वो शादी भी देखी, उसकी सब देखी, वीडियो वगैरह भी देखी थी, जो हमने शुरुआत में जो विशेष मांगे रखी गई थी, हमारी मांगे दूसरी विशेष थी, उसने खुद ही कहा कि दिन में शादी करेंगे, वो दिन में ही शादी होने वाली है। अच्छा। और बाकी की कई चीजों की कटौती की गई है। तो मेरा कहना यही है कि जब हम शुरुआत करते हैं ना घर से, तो आंच या उसका प्रभाव बिल्कुल पड़ना चालू हो जाता है, भले ही धीरे धीरे पड़े। लेकिन जब सपोज करो कि आप में से किसी ने स्टार्ट किया, आपको देख के हो सकता है साल भर बाद कोई स्टार्ट किए, फिर वो 6 महीने में, फिर 3 महीने में, तो धीरे धीरे बदलाव आएंगे। हम सब अपने मतलब इस संस्कृति को, अपनी सभ्यता को संजो के रखे और आगे बढ़े, तो धीरे धीरे बदलाव 100% डेफिनेटली आने। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात। एक मैं, अच्छा सर कंक्लूड करूं बस अब, क्योंकि समय भी हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपने अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि यहाँ से जो वैसे कंक्लूजन मिला है, देखो सभी के विचारों से काफी आज का सेशन काफी प्रभावशाली रहा है, और सभी से मतलब सभी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। सभी ने अपने अपने विचार इसमें रखे। जो इसमें मेन कंक्लूजन ये निकल के आया है कि सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली है, एक तो हम दिन में शादी करने का प्रचलन स्टार्ट करें। दिन में शादी करने से एक तो आपकी फाइनेंशियली वहाँ पे एक मतलब सेविंग भी होगी, और वहां से काफी सारे रीति रिवाजों पे एक साथ ही आपका मतलब पकड़ भी होगी, और अच्छे से शायद सनातन प्रक्रिया के हिसाब से सूर्य अस्त, देखो कहते नहीं कि सनातन में क्या, सनातन में सूर्य जब उदय होता है तब से मुहूर्त स्टार्ट होती है, सूर्य उदय अस्त के टाइम पे मुहूर्त आपकी खत्म हो जाती है। मतलब दिन में कोई दिन के ही ये चीजें हैं, रात में तो वो चीजें आती नहीं है। और सनातन में वैसे भी क्या है ना कि डे टाइम की जब हम बात करें, जो दिन स्टार्ट होता है वो सुबह से होता है और शाम को खत्म हो जाता है, ना कि रात के 12 बजे। तो ऐसी सब चीजें जो जुड़ी हुई है, तो ये मेन हो जाता है। और इसमें हम बात करें, जैसे भोलिंदर जी ने भी बताया, उनकी बात को भी थोड़ा सा तवज्जो देते हुए, वो भी एक कारण है कि उस चीज को भी हम अपने उसमें रखें। बाकी जो मॉडर्न ट्री है, फिर जैसे जैसे हमारी जो सनातन संस्कार है, संस्कृति है, कि जैसे कि जो हम पंडित जी का सिलेक्शन करें या जो उनसे हम विचार विमर्श करें, जाऊंगा उनके साथ में जो वार्तालाप हो, जो कंक्लूजन हो, कि मंत्रों और वैदिक मंत्रों द्वारा विवाह का हमारा संचालन होना चाहिए। तो ऐसी सिलेक्शन प्रक्रिया जब हम स्टार्ट करें, अच्छा सबसे बड़ी चीज क्या है कि हो सकता है कि हम सेशन में जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चों का समय कुछ का निकल गया हो, कुछ का अभी आने वाला हो। यदि समाज में कोई अच्छी प्रक्रिया की कोई पहल करता है, तो हम उसका और साहस बढ़ाएं, उसका वेलकम करें, ना कि उसको हम ग्रांटेड लें, ना कि उसको हम एक वो, जिससे कि क्या है कि समाज में ना कई बार हम क्या है कि अपने आप को साइड में कर लेते हैं, लेकिन दूसरों के हम हंसी उड़ाते या थोड़ा सा बोलते हैं यार ये तो बड़े पिछड़े समाज के हैं, या ये अभी भी पुरानी चीजों को मानते हैं।
लेकिन जो सनातन संस्कृति या सनातन संस्कार से हमारी चीजें जुड़ी हैं उनका वेलकम करें और दूसरों को उनकी चीजों को एक्नॉलेज करें, जिससे कि समाज में सही संदेश जाए और हम भी समय आने पर सही संदेश देने की कोशिश करें। बस मैं आज के सेशन के माध्यम से यही, मेरे भी अपने विचार कंक्लूड हो चुके हैं। समय आने पे हम भी और समाज को इस उससे बाहर लेके आएंगे। कोशिश करें कि जब हम किसी चीज से स्टार्टिंग करते हैं कहीं से भी तो फर्क जरूर पड़ता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।